हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं ओनली वेरीफाइड फैक्ट्स। दोस्तों, ज़्यादातर लोग एडवेंचर का शौक लिए बहुत सी जगहों का रुख करते हैं जिसमें जंगल की कैंपिंग भी मौजूद है, जहां पर लोग जंगलों में कुदरती खूबसूरती और जानवरों को बेहद करीब से देखकर अपने दिल को बहलाते दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो जंगल की दुनिया से बेहद डरते हैं, क्योंकि जंगल में हमेशा ही आपको कुदरती खूबसूरती और जानवर वगैरह ही देखने को नहीं मिलते। जी हाँ, अक्सर औकात लोगों की नज़रों में इस कदर खौफनाक और मिस्टीरियस चीज़ें सामने आ जाती हैं जिनका होना नामुमकिन बात होती है। तो आज की इस वीडियो में जंगलात में इंसानों की तरफ से की गई ऐसी खोजें दिखाई जाएंगी जिन्हें देखकर इन पर यकीन करना बेहद मुश्किल बात थी। लेकिन इन सभी के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आइंदा ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 1, हैंगिंग डोर्स। तो आइए सबसे पहले आपको मैक्सिको के हैंगिंग डोर्स लैंड के बारे में बताते हैं, जहां पर बेशुमार लटकी हुई डोल्स का सीन किसी हॉलीवुड हॉरर मूवी से कम नहीं। क्योंकि दोस्तों, इस आइलैंड पर आने वाले लोगों का ये मानना है कि इस आइलैंड में एक छोटी सी बच्ची पानी में डूबकर मर गई थी। तब से उस बच्ची की आत्मा को बहुत दफ़ा इस जगह पर देखा गया और फिर तब से लोग जब भी इस जगह पर आते तो एक डोल इस जगह पर मौजूद दरख्तों के साथ लटका जाते थे। और ये सब इसलिए किया जाता कि इस बच्ची की आत्मा इन डोल्स में से एक डोल में आ जाती है, जिसके बाद इस डोल से उसी तरह की आवाज़ें आने लगती हैं, यहाँ तक कि इस डोल की आंखें भी ब्लिंक करना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इस बात में कितना सच है ये तो कुदरत जानती है, लेकिन मैक्सिको के लोग इन्हें अपना सहारा मानकर इनके सामने खड़े होकर मन्नत भी मांगते हैं। सिगिरिया। दोस्तों, ये जगह श्रीलंका के जंगल के बीचों बीच मौजूद है। दूर से देखने से तो ये एक बड़ा सा पहाड़ लगता है, लेकिन असल में ये एक बादशाह का महल था जिसे इस बादशाह ने बहुत सी यूनिक डिज़ाइन से तैयार करवाया था, जो कि बिल्कुल एक लाइन की तरह का डिज़ाइन था। दोस्तों, इसे जब 1831 में दरियाफ्त किया गया और जब रिसर्च की गई तो ऐसी हैरानकुन चीज़ें देखने को मिली जो पूरी दुनिया की नायाब चीज़ें भी मानी जाती हैं। इसका डिज़ाइन लाइन की तरह का होने के अलावा इस महल की दीवारों पर पेंटिंग्स इस मारे के साथ बनाई गई थी कि उन पेंटिंग्स को दुनिया की सबसे लार्जेस्ट और शानदार पेंटिंग्स में शुमार किया जाता है। सबसे हैरानकुन बात इस महल में मौजूद स्टेयर थी जिस पर वाइट प्लास्टिक को लगाया गया था, और वो इसलिए कि जब बादशाह यहाँ से गुजरें तो वो अपना अक्स इन पर देख पाएँ, यानी कि स्टेयर एक मिरर की तरह काम देती थी, जो सच में बहुत ही हैरानकुन बात थी। फॉरेस्ट पीपल्स। प्यारे दोस्तों, आपने जंगल बुक मूवी में एक छोटे से बच्चे को देखा होगा जो छोटी उम्र से जंगली जानवरों के साथ रहने का आदी हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ तो मूवी की हद तक ही था, लेकिन ये सब हकीकत में भी मुमकिन हो चुका है। जी, अमेरिका के कस्बे में रहने वाले वेतान नामी शख्स अपने 2 साल के बेटों को लेकर अमेरिका के जंगल में मूव हो गया था, क्योंकि इसका घर कुदरती आफत की वजह से बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका था, जिसके बाद इसने जंगल को ही अपना हकीकी घर मानकर वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। 1972 से 2012 तक वेतान और उसका बेटा जंगली जानवरों का शिकार करके अपना पेट पालते थे। इन्होंने अपनी जंगल की ज़िंदगी को इस कदर अपना लिया था कि जब भी कोई जंगल से गुजरता तो ये दोनों कहीं छुप जाया करते थे। लेकिन 2012 में जंगल में आने वाली टीम ने इन्हें जब देखा और जब जांच पड़ताल की गई तो इन्हें इनके करीबी रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया गया। लेकिन ये दोनों बाहर की दुनिया से खुश नहीं, क्योंकि इन्हें बहुत से हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। इनके मुताबिक जंगल की ज़िंदगी ही बेहतरीन ज़िंदगी है और जंगल का खाना हर बीमारी से पाक था। वेल। जंगल में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं जिसका कभी भी किसी को तसव्वुर नहीं होता। जिस तरह इस 36 फीट लंबी वेल मछली का मिलना नामुमकिन बात थी, क्योंकि दोस्तों इस जगह पर मिलने वाली इस वेल को ज़्यादातर अंटार्कटिका में ही एक्सप्लोर किया गया था, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आई ये कोई नहीं जान पाया। एरिज़ोना में तलाश की इस वेल मछली पर जब बायोलॉजिस्ट ने रिसर्च की तो ये सिर्फ अंदाज़ा लगाया गया कि शायद ये वेल भटका यहाँ तक पहुँची हो, लेकिन ये वहीं पर यह बात भी थी कि बिना किसी समुद्री तूफान के वेल का जंगल की 50 फीट गहराई पर मिलना कैसे मुमकिन हो सकता था। इसलिए आज तक इस राज को कोई नहीं जान पाया। फ्री हग्स इन फॉरेस्ट। दोस्तों, आपने ये अल्फाज अक्सर सुने होंगे कि हमेशा से ही तस्वीर के 2 रुख हुआ करते हैं और अक्सर औकात एक ही लफ्ज़ सैकड़ों अल्फाज के बराबर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जंगल में मौजूद इस कमरे पर लिखे गए इन अल्फाज का मतलब भी अपने अंदर मुख्तलिफ तरह के मतलब छुपाए हुआ है। तस्वीर में दिखाई देने वाला ये कमरा जो जंगल में वीरान था, वहाँ पर किसी ने फ्री हग्स लिखकर लोगों को डराने की कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि दोस्तों हर कोई एक दूसरे से हग सिर्फ इसलिए करता है ताकि उसे अच्छा महसूस हो। लेकिन कोई भी शख्स इस कमरे पर लिखे गए अल्फाज को जब पढ़ेगा तो वो कभी भी इस कमरे के अंदर जाकर हग करना नहीं चाहेगा, भले में ही वहाँ पर कोई मौजूद नहीं। लेकिन ये अल्फाज जिसने भी लिखे उसका लोगों को डराने का आइडिया बहुत ही अलग था। अननोन पर्सन। दोस्तों, जिस तरह हमने आपको बताया कि वेतान नामी शख्स उसका बेटा पिछले 40 साल से अमेरिका के जंगल में अपनी ज़िंदगी को बहुत सुकून से गुजार चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह का एक और वाक़या स्विट्ज़रलैंड के जंगल में भी देखने को मिला।
जहां पर एक शख्स जो मिलिट्री की यूनिफॉर्म डाले पिछले 10 सालों से वहीं पर लोगों से छुपता आ रहा है। ये कौन है और यहाँ पर क्यों रह रहा है, ये राज आज तक कोई नहीं फाश कर पाया। लेकिन लोगों के कहने के मुताबिक जब इसे देखा जाता तो ये बिना किसी को नुकसान पहुंचाए घने जंगल में खुद को छुपा लेता है। इसकी सिर्फ इस तस्वीर के अलावा ना तो कोई इसे कभी को पकड़ पाया और ना ही असल हकीकत सामने आ पाई। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, बस यही तक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और आइंदा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इससे अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।